को छुपा नहीं सकते। तो मैं भी तो संसार का ही हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ और सब मेरे आसपास सभी गृहस्थी हैं ना। बोले नहीं, तुम तो गोलोक धाम से आए हो, तो गोलोक धाम से आया हो तो वो तो PhD करके आए हैं, तो तुमको अहंकार आने का सवाल ही नहीं है। तुमको कोई अहंकार नहीं आएगा, तुम सब बता दिया करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान की प्राप्ति बहुत सहज है, बहुत सहज है। क्यों सहज क्यों है कि कलयुग में भगवान के ग्राहक कम हैं। कौन भक्ति करता है? कोई नहीं करता। हाँ जी राम नवमी पर आपको ग्राहक जहाँ की जिस ढाणी चीज़ से की बाबा कमी हो का जाती है लाइव प्रवचन तो सुना रहे उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो भगवान के भक्तों की बहुत कमी है और भगवान भक्तों के बिना उनका मन नहीं लगता है। तो भक्तों से वो बहुत ज़्यादा संपर्क में रहना चाहते हैं। तो क्या करते हैं आजकल? फ़ोनों से बात करते हैं। फ़ोन आया, रात को 2 बजे फ़ोन आया, हाँ बोलते अनिरुद्ध दास आपके फ़ोन आते हैं, आप बात ही नहीं करते हो। कि भैया मैं तुम्हारे फ़ोन का नंबर ही नहीं जानता, अब बिगर नंबर जाने में कैसे आपको फ़ोन करूँगा? ये कौन करता है? ये तुम पर ठाकुर जी कृपा हो गई और ठाकुर तुमको फ़ोन के द्वारा ही मिलना चाहता है। हरि बोल। तो ये तो रोज ही चलता ही रहता है। ठाकुर जी कभी किसको फ़ोन करते हैं, कभी कुछ। वो जिसको फ़ोन होता है वो खुश हो जाता है, अरे हमको ठाकुर जी ने अपना लिया है, हाँ हमको इंडायरेक्ट दर्शन दे दिया है। खुश होते होना ही चाहिए भाई। डायरेक्ट तो दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। क्यों है कि उनमें इतनी ज्योति है कि वो सहन नहीं हो सकती। ठाकुर जी जब किसी को वो शक्ति देते हैं तब ही वो दर्शन कर सकता है। अर्जुन को शक्ति दी थी ठाकुर जी ने, तब उनको भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ। तो ऐसे इसलिए भगवान की कृपा के बिना सुख मिल ही नहीं सकता। चराचर प्राणी सब भगवान के हैं। चराचर प्राणी चर तो चलने वाले हैं, जैसे मनुष्य हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, ये सब चलने वाले हैं। और अचल हैं ये पेड़ पौधे, ये अचल हैं। ये हरा क्यों है? इसमें भगवान है। और ये भगवान हट जाएगा, सूख जाएगा। तो इसलिए सब भगवान के हैं। लेकिन भगवान तो बाप है सबका, सबका बाप है। बाप कभी नुगरा नहीं होता, बेटा नुगरा होता है। बाप समझता है, वो कहता है अरे बेटा शराब मत पी, मानता नहीं है, पीता है। तो शायद तो मानता है नहीं, और इसका रिजल्ट क्या होगा? जल्दी तो मरेगा और नरक में जाएगा। शराबी मांसाहारी है, तो मांस मत खाया कर। मानता नहीं है तो कहता है तो है ना, नरक में जाएगा और नरक में तेरे को सज़ा मिलेगी। वो कहता है सज़ा हमने तो कभी सुना नहीं है। बोले मैंने तो सुना है, शास्त्र में लिखा है। वो सज़ा क्या होती है? मगर देखो कड़ावा होता है, उसमें तेल होता है और वो तेल उबलता रहता है, उसमें डालेंगे तेल को, और उसमें डाल देंगे तो हमारी अंगुली में थोड़ी सी भी आग लग जाती है, जी निकलता है, तो हमें तो पूरी का ही मार देंगे। मान जा तू, मान जा।
तो डर के मारे उसने मांस खाना छोड़ दिया। जय तो डर के मारे भी अगर कोई अच्छी रास्ता आ जाए तो अच्छा ही है। तो ऐसे ही भगवान की कृपा होती है। देखो भगवान की ऐसी सरल से सरल रास्ता है। और वो मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन इधर सुनते हैं इधर निकाल देते हैं, करते ही नहीं। शास्त्र की बात है कि खाना पीना जब पीना हो तो क्या आफत है। अब गर्मी में तो 5-7 बार पानी तो पियो ही है, तो क्या बोलोगे हरे कृष्ण, तो वो पानी अमृत बन जा, वो चरणामृत बन जाएगा, चरणामृत शरीर में जाएगा। हाँ, और फिर जो कुछ खाओगे तो उसमें हरि नाम बोलो, हरि नाम स्मरण करते रहो। हाँ, मन मन में मानसिक रूप से हरि नाम करते रहो, तो वो रस बनेगा, वो निर्गुण रस बनेगा, अमृतमय रस बनेगा। और वो अंदर जाएगा तो हमारे अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं। क्या क्या हैं दुश्मन? राग द्वेष, राग द्वेष करते हैं। अरे किससे करते हो तुम राग द्वेष? अरे जिससे राग द्वेष कर रहे हो उसमें मेरा प्यारा बैठा नहीं है क्या? वो दुखी होगा। हाँ, और वो तो शरीर का तो कवर है, वो तो हाँ परमात्मा का कवर है। उस कवर को क्या दुख होगा? दुख तो होगा अंदर बैठा हुआ उसको। हाँ, फिर कहते हो हमें सुख मिल जाए। सुख तुम्हें सपन में भी नहीं मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? तुम दूसरे को दुख देते हो। कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का ही हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, इसलिए सबको आदर करो, सत्कार करो, तन से करो, मन से करो, वचन से करो। और पैसा हो तो पैसे से भी करो, तो वो सदा सुखी रहेगा। और जो ऐसा करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। उसके घर में जहाँ भगवान नहीं होता है उसके घर में कलह होता है। कलयुग कलह करवाता है, भाई भाई में नहीं बनेगी। आप सोच लो अपना घर ही, खुद का ही घर देख लो ना। भाई भाई में नहीं बनेगी, स्त्री पुरुष में नहीं बनेगी, लड़ेंगे आपस में। बाप बेटे में नहीं बनेगी। वो क्यों नहीं बनेगी? कि बाप को भूल गए। जब बाप रहता है तो बच्चा निश्चिप कर रहता है। बाप की जिम्मेवारी है, हमको क्या लेना देना। जब बाप मर जाता है तो पूरी जिम्मेवारी बेटे पे आ जाती है। तब उसको आप मालूम पड़ता है कि हाँ अरे बाप था जब तो हमको कोई दुख नहीं था, और बाप के जाते ही हमको तो दुख ही दुख हो गया। ऐसे ही बाप कौन है? भगवान। भगवान को हम छोड़ दिया इसलिए हम दुखी हैं। भगवान को छोड़ो मत। ऐसा सीधा रास्ता मैंने बताया है, वो मैंने नहीं बताया, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। मन गढ़ंत थोड़ी है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि शराबी और मांसाहारी कभी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, और वो वैकुंठ पहुंच गया। अचंबा है ना? कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं उसने। क्या लेगा वो? शराबी लेगा क्या नाम? मांसाहारी लेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो भी वैकुंठ पहुंच जाते। मैंने बताया था कि नहीं कि जब पानी पियो तो हरे कृष्ण बोल दो। अरे क्या जोर पड़ेगा इसमें? है? बोलने में क्या जोर पड़ेगा? तो क्या है, अंदर है। वो अंदर भगवान का चरणामृत जाएगा।
तो वहाँ दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह, ये अहंकार, ये दुश्मन बैठे हुए हैं। ये दुश्मन जब वो ऊपर से जो भगवान का चढ़ना बच जाएगा, वो बड़ा शक्तिशाली है। हाँ, तो वो उससे छुएगा, वो जल जाएगा। तो कहते हैं ना कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, मतलब सम्मुख माने मेरी तरफ आ जा। अब तो संसार की तरफ है और मेरी तरफ आ जा। तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, तो जन्म कोटि अज्ञातम तबे, तो करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म किए हैं उनको मैं जला के 1 सेकंड में जला